जम्मू और कश्मीर में स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में विधायक महराज मलिक द्वारा किए गए दावे और सरकारी मेडिकल कॉलेज डोडा में कदाचार के आरोप ने काफ़ी सार्वजनिक चर्चा को जन्म दिया। एक साठगांठ का दावा जिसे अक्सर मेडिकल माफिया कहा जाता है, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के भीतर एक गहरी जड़ जमाई हुई समस्या का सुझाव देता है, जिसमें भ्रष्टाचार, अनैतिक व्यवहार और विभिन्न हितधारकों के बीच संभावित मिलीभगत शामिल है। ऐसे विवादास्पद मुद्दों पर जनता की राय व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है। कुछ व्यक्तियों का मानना हो सकता है कि ये दावे एक महत्वपूर्ण समस्या को दर्शाते हैं जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है, जो अनैतिक प्रथाओं की उपस्थिति, सेवाओं के लिए अनुचित रूप से उच्च शुल्क या संसाधनों के आवंटन में पक्षपात का सुझाव देते हैं। अन्य लोग इन आरोपों को निर्णायक या निराधार मानकर खारिज कर सकते हैं, उन्हें सनसनीखेज या राजनीतिक चालबाजी के रूप में देख सकते हैं। यह आकलन करने के लिए क्या वास्तव में कोई मेडिकल साठगांठ मौजूद है, किसी को कई कारकों पर विचार करना चाहिए। साक्ष्य क्या कदाचार के दावों का समर्थन करने वाले ठोस उदाहरण या डेटा है? जवाबदेही क्या कदाचार की जांच करने और सुनिश्चित करने के लिए कोई ढांचा है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाता नैतिक मानकों का पालन करें? सार्वजनिक विश्वास, नागरिक अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को कैसे देखते हैं? मुखबिर संरक्षण के स्वास्थ्य क्षेत्र में गलत कामों को उजागर करने वालों की सुरक्षा के लिए कोई तंत्र है? कुल मिलाकर इन मुद्दों के लिए सावधानी पूर्वक विश्लेषण और सभी साक्ष्यों पर विचार करने की आवश्यकता है। संवाददाता अब देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से लगातार बहुत बवाल बना हुआ है डोडा जीएमसी को लेके और महराज मलिक को लेके। महराज मलिक को कोई लिख रहा है कि जी उसने बात ठीक से नहीं की, कोई लिख रहा है जी थ्रेट कर दिया, सरकार को लगा तो एफआईआर कर दी, डॉक्टर्स को लगा तो धरने में बैठ गए। ये सारी चीजें जो है पिछले कुछ दिनों में हुई हैं। आज इसका एक ऑपरेशन करते हैं कि भाई क्या सच है और क्या झूठ है। सच क्या? ये सच नहीं है कि भाई आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको टेस्ट लिखता है, वो साथ में लेबोरेटरी का नाम, एड्रेस पूरा लिख के देता है और वो आपको समझाता है कि ये टेस्ट रिपोर्ट आपको फलां वाली लैब से लेके आने हैं। क्यों नहीं आपको चॉइस दी जाती कि आप जहां मर्जी से ले आइए, ये टेस्ट आपके होने हैं? उसके पीछे क्या डॉक्टर्स की कमीशन नहीं है? अगर आपको लगता है कि भाई ये कमीशन नहीं है तो आप कमेंट में राय लिखें। उसके बाद आपको मेडिसिन के लिए रिकमेंड किया जाता है कि ये मेडिसिन फलां जगह से ले आओ। और कई बार ऐसा होता है कि जो मेडिसिन डॉक्टर लिखता है वो उसके बाहर जो शॉप है उससे मिलेगी तो मिलेगी, अदरवाइज वो मिलेगी ही नहीं। आप पूरा शहर ढूंढ के देख लीजिए, आप ऑनलाइन ढूंढ के देख लीजिए, वो मेडिसिन ही नहीं कहीं मिलेगी, उससे उसी दुकान में मिलती है। ऐसा क्यों है जी? कितनी बार सरकार ने ऑर्डर निकाला कि आपको साल्ट लिखना है, आपको कंपनी का नाम नहीं लिखना, आपको कंपनी का ब्रांड नहीं लिखना है। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। कितनी बार सरकार ने नोटिफिकेशन निकाली कि जी जो भी सरकारी डॉक्टर हैं, जो सरकार के नौकर हैं, वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्या प्राइवेट प्रैक्टिस बंद होगी? क्या सवाल नहीं है कि भी प्राइवेट प्रैक्टिस जब करते हैं डॉक्टर्स 500 से 1000 और 2-2000 तक फीसें लेते हैं नर्वस चेक करने की? क्या ये गलत है? चलिए इसको भी छोड़िए। अब इस पे आए थे कि सरकारी डॉक्टर जितने भी सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर ओपीडी करते हैं, क्यों ऐसा होता है कि भाई आपको सरकारी हॉस्पिटल में कोई ऑपरेट करवाना है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, आपको डेटें दी जाती है महीने की, 2-2 महीने की, 2.5 महीने की, 3-3 महीने की डेटें दी जाती है। आपका 3 महीने के बाद नंबर आएगा। वही ऑपरेशन 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख लेके प्राइवेट में सेम डे शाम को कर दिया जाता है। क्या ऐसा नहीं हो रहा है? अगर ऐसा नहीं हो रहा है भाई साहब, तो सिर्फ महराज मलिक नहीं, हम पूरी टीम जम्मू कश्मीर का पूरा यूनिट हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग लेगा अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो। आम आदमी पार्टी का पूरा यूनिट जम्मू कश्मीर का आपसे माफी मांग लेगा अगर ये नहीं हो रहा है तो। अगर ये हो रहा है तो किस खुशी में आपने एफआईआर काट दी महराज मलिक के नाम की? क्या गलत मांग लिया उसने? उसने कहा भाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर जो भी डॉक्टर्स ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी नर्सेज ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी स्टाफ के लोग हैं, वो अपनी नेम प्लेट लगाएं डेजिग्नेशन के साथ और यूनिफॉर्म में आए। क्या गलत कह दिया जी? क्या डॉक्टर्स को यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए? क्या डॉक्टर्स को अपने नेम प्लेट के साथ नहीं होना चाहिए कि पता लगे कि ये डॉक्टर है कि नर्स है, ये कोई और है कि भाई कोई सिविलियन है कि कोई डॉक्टर है? क्यों नहीं लोगों को पता लगना चाहिए? अगर ये सवाल करना गलत है, ये सवाल गलत लगता है आप, और आप बनाओगे हरासमेंट का केस और आप बनाओगे क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस और पता नहीं क्या क्या केस, वो भी एक इलेक्टेड एमएलए के खिलाफ, तो क्या ये एक नेक्सस नहीं है? मैं आप लोगों से सवाल करता हूं कि भाई क्या ये नेक्सस नहीं है? क्या ये मतलब मेडिकल माफिया नहीं है? क्या आपको नहीं पता कि भाई डॉक्टर जो हॉस्पिटल में नहीं करते हैं वही शाम को 6 बजे 7 बजे प्राइवेट बैठ के तो मशवरे देते हैं कि भाई तुम्हारा ये मामला है, तुम फलां वाले क्लिनिक में आ जाओ, इतने बजे आ जाना, इतने बजे मेरे जाके काउंटर पे बात करा देना, वहां पैसे जमा करा देना, तो तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा, जो ऑपरेशन सरकारी हॉस्पिटल में 2.5 महीने के लिए लिख के दिया होता है। और क्या ऐसा नहीं है कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं,
जहां पर रात को कोई स्टाफ नहीं होता है। ये तो एक इमरजेंसी सर्विस है ना, ये जो डिपार्टमेंट है हमारा हेल्थ का, ये तो इमरजेंसी सर्विस है। अभी किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो वेट करेगा कि कल सुबह डॉक्टर आएगा। एक कल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, डोडा से एक बुजुर्ग है, वो किसी बच्चे को लेके वहां पर पहुंचे रात को जेएमसी, और जो कोई वहां पर ड्यूटी डॉक्टर को बैठा था, कोई ट्रेनिंग जो बैठा हुआ था, तो उसने उसको कहा जी सर्जन को आना है सुबह 10 बजे, आप इसको लेके आइए। तो उन इन बिटवीन रात से लेकर सुबह 10 बजे तक उस बच्चे के साथ कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेवार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसका? क्या ये सवाल नहीं होना चाहिए? और अगर आपको 10 बजे तक वेट नहीं करना है तो उसको ये बताया गया कि तुम नाई के पास चले जाओ। नाई समझते ना, बार्बर, बाल काटने वाला, उसके पास चले जाओ, वो ऑपरेशन कर देगा आपका। क्या ये बिहेवियर सही है? और आपको देखा, इतना वीडियो वायरल हुआ है, सब दुनिया ने देखा है। क्या ये जायज है? अगर ये सब जायज नहीं है तो फिर किसी भी लफ्जों में कहा जाए, किसी भी लैंग्वेज में कहा जाए, उस लैंग्वेज में फिर कहना पड़ता है जिस लैंग्वेज में ये लोग समझते हैं। और क्या ये सच नहीं है कि जो भी गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं हमारे पर? आपको क्या लगता है कोई एहसान कर रहे हैं हमारे पर? वहां पर अगर ओपीडी आप कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, देखिए डॉक्टरी का प्रोफेशन जो है आपने एज ए डॉक्टर आपने खुद के लिए खुद से चुना। अगर आप इसमें नहीं है भाई 2-2.5 लाख रुपए आप सैलरी सरकार से जो लेते हो, वो गरीबों का खून पसीने का पैसा जो है ना, टैक्स के जरिए काट काट के ना सरकार आप तक पहुंचाती है। आपको एहसान नहीं कर रहे हो कि भाई आप किसी का इलाज कर रहे हो वहां पर तो बिल्कुल फ्री में कर रहे हो, आप सैलरी ले रहे हो, उसकी तनख्वाह ले रहे हो। आपका एक ड्यूटी टाइम है कि इतने बजे से इतने बजे आपको ड्यूटी वहां पर देनी है, वो किसी की नाइट शिफ्ट हो, किसी की डे शिफ्ट हो, आपको वो काम करना है। क्या ये सच नहीं है कि आप सैलरी नहीं लेते? और इन केस अगर आपको सैलरी से नहीं वाला पड़ता है, नहीं पूरा पड़ता है कि भैया आपको आपके खर्चे बहुत ज्यादा, तो छोड़ दीजिए ना भाई, ये नौकरी छोड़ दीजिए। हजारों लाखों के हिसाब से हमारे नौजवान जो तैयार बैठे हुए हैं, डिग्री लेके बैठे हुए हैं, उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है। आप नौकरी छोड़िए, रिजाइन करिए, घर जाइए, प्राइवेट जाके प्रैक्टिस करिए, आप 2,000 वसूल करिए, 10,000 वसूल करिए, फिर कोई आपके पास आता तो लेते रहिए। लेकिन आप सरकारी हॉस्पिटलों में बैठ के लोगों को रिकमेंड करेंगे शाम को मेरी कोठी पे आ जाना, शाम को मेरे क्लिनिक पे आ जाना, इतने लगेंगे तेरा इतना काम हो जाएगा। जान से ज्यादा किसी को कुछ होता नहीं है। तो आदमी जमीन बेचता है, घर गिरवी रखता है, इंटरेस्ट पे पैसे उठाता है, लोन लेता है और आपसे इलाज करवाने आता है। क्या ये गलत नहीं है? अगर ये सब कुछ गलत है तो फिर मेरी इस माफिया के खिलाफ, जो ये एक माफिया बना हुआ है, हेल्थ का एक डिपार्टमेंट पूरा एक माफिया बना हुआ है, और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर यही हाल है, उसके खिलाफ बात करने वाले के ऊपर आप एफआईआर काटेंगे और बोलेंगे भाई इस तरीके से आप बात नहीं करने देंगे। क्यों भाई? कौन बात करेगा? अगर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किसी गरीब मस्किन की बात नहीं कर सकता तो और कौन करेगा? कोई सोशल एक्टिविस्ट, कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, अब तो कोई लीडर भी, कोई एमएलए भी, चुना हुआ आदमी भी अगर बात करेगा गरीबों की तो उस पर एफआईआर लगाई जाएगी। शर्म आनी चाहिए ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को, शर्म आनी चाहिए ऐसी गवर्नमेंट को, जो इतनी जल्दी माफियाओं के साथ हाथ मिलाती है और माफियाओं के प्रेशर में आती है। आपका क्या कहना है? वीडियो के सुनिए, और अच्छा लगे तो शेयर करिए और अपनी राय कमेंट में जरूर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।